रेला में एक नुक्कड़ बैठक के संबोधन के दौरान दिया गया सांसद बृजेंद्र ओला का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल नुक्कड़ सभा में बृजेंद्र ओला ने कहा कि वो उपचुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती टिकट दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र भी किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो टिकट तक वापस कर दी थी, लेकिन उन्होंने पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ा और जीता भी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है बृजेंद्र ओला ने। बड़े बड़े आदमी कतरा रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ लोगों ने तो टिकट ही वापस कर दी, एक दो ने राजस्थान में। उस परिस्थिति में आपके बलबूते पर मुझे पार्टी ने आदेश दिया। मैंने कहा साहब और किसी को लड़ा लो, मैं तो विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा पार पड़ेगी नहीं, हमारा जो भी सिस्टम है जिससे हमने जानकारी करी है, तो मुझे आदेश दिया। मैं आपके बीच आया और आपने दिल्ली भेजा, इसलिए ये सीट खाली हुई, नहीं तो आपने मुझे 5 साल के लिए चुन ही दिया था। और इस उपचुनाव के लिए पार्टियों का और इधर से उधर जाना, उनके लोगों का ये सिलसिला जारी है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में उपचुनाव के बीच कांग्रेस के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। नागौर के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं सुखबीर सिंह चौधरी के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सदस्यता उनको दिलाई गई है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के द्वारा। उन्हें बीजेपी का स्टॉल पहनाकर और बीजेपी में उन्हें सदस्यता दिलाई गई है। और इस बीच में कांग्रेस को एक बड़ा लॉस मान सकते हैं। सुखबीर सिंह चौधरी जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और उनके समर्थकों को दुपट्टा पहनाकर देखिए, उस समय ज्योति मिर्धा मौजूद थी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद थे और बीजेपी की सदस्यता उन्हें दिलाई गई है। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से मूल कार्यकर्ताओं को मोह भंग हो रहा है। बीजेपी की रीति नीति से कार्यकर्ता प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं और मोदी जी की नीतियों और राज्य सरकार की बजट और घोषणाओं जनता ही नहीं, कांग्रेस के लोग भी प्रभावित हैं और अब कांग्रेस की विचारधारा से लोग ऊब चुके हैं। देखिए, जीत का जो रोड मैप है वो सीधा सा है कि हमने चाहे केंद्र सरकार का बजट और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए काम, राज्य सरकार का बजट और राज्य सरकार ने इन 10 महीनों में जो कुछ भी इस क्षेत्र के विकास के लिए किया, ये सब चीज़ें जनता के सामने हम लेकर के जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारी कार्य योजना है आगे की कि हम ये करेंगे। एक तो ये मुख्य रूप से ये है। दूसरा, नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को समृद्ध करने में जो अपना योगदान दिया, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। आम नागरिक ये सोचता है कि हमारे सम्मान में वृद्धि कैसे हो सकती है, हम दुनिया में अपना माथा ऊंचा करके किस प्रकार से चल सकते हैं, तो उस पार्टी को ताकत देना चाहिए। और इधर झुंझुनू में विधानसभा उपचुनाव के लिए होम वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। यहां सबसे पहला वोट नयासर निवासी 100 साल की बुजुर्ग महिला राबिया बानो ने डाला। पोलिंग पार्टी उनके घर पहुंची। पूरी प्रक्रिया के बाद वोट डलवाया गया। राबिया बानो के बेटे मोहम्मद फारूक ने कहा कि निर्वाचन आयोग का बेहद अच्छा फैसला है। पहले जहां बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक ले जाने में भारी परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा के मुताबिक इस बार झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में 585 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना, जिनमें 429 बुजुर्ग हैं और 156 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मतदान की प्रक्रिया 8 नवंबर तक चलेगी। और यह भी खबर झुंझुनू से ही है, क्योंकि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार अब गति पकड़ने लग गया है। उपचुनाव वाली इन 7 सीटों में शामिल झुंझुनू विधानसभा सीट का चुनाव थोड़ा अलग है। इसकी वजह यह है कि यहां से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और पत्नी निशा कंवर दोनों चुनाव मैदान में डटे हैं, लेकिन यहां भी कहानी कुछ अलग है।
चुनाव मैदान में भले ही पति और पत्नी दोनों खड़े हैं, लेकिन वोट एक के लिए ही मांग रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी राजेंद्र गुड़ा और उनकी पत्नी निशा कंवर उदयपुर वाटी विधानसभा से चुनाव मैदान में थे और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा की पत्नी निशा कंवर लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरी हैं। दोनों पति पत्नी का एक साथ एक ही सीट से चुनाव मैदान में उतरना और वोट एक के लिए मांगना, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और चलिए इस बीच आपको भिवाड़ी से बड़ी खबर बताते चले। नया गांव में घर में चोरी की वारदात सामने आई है। दरअसल मकान से 1 लाख रुपए की चोरी की गई है। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हो गई है, जिसके आधार पर केस दर्ज कराया गया है और पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। तो नया गांव में घर में चोरी की वारदात, चोरों का आतंक नहीं थम रहा। लोग आए दिन चोरी की घटनाओं से हो रहे परेशान। सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाई पड़ रहा है, रात का वक्त है और सुनसान गली में कैसे एक चोर घुसता हुआ एक मकान में दिखाई पड़ रहा है। वहां से लाख की चोरी करके वो फरार हो जाता है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है ये शख्स। एफआईआर दर्ज करी जा चुकी है और अब फुटेज के आधार पर पुलिस इस चोर तक जल्द ही पहुंच पाएगी। और इधर श्री गंगानगर के श्रीकरपुर से भी बड़ी खबर है। भारत पाक बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी युवक पकड़ा गया है। ये युवक नग्गी बॉर्डर क्रॉस कर भारतीय सीमा में आ गया था। बीएसएफ ने हालांकि इसी शख्स को पकड़ लिया है और श्रीकरनपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। कई सुरक्षा एजेंसियां जैसे कि जेआईसी के दौरान पूछताछ करेंगी। और बीकानेर के खाजूवाड़ा से भी बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। बॉर्डर इलाके में एक बार फिर से गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर उर्दू में पाकिस्तान लिखा हुआ है। 20 के वायदे में किसान के खेत में ये गुब्बारा पाया गया है। आप देखिए हरे रंग और सफेद रंग का ये गुब्बारा, और गुब्बारा भी देखिए थोड़ा डिजाइन है, हेलीकॉप्टर की तरीके से ये गुब्बारा डिजाइन किया गया है और पाकिस्तानी एक तरह से जहाज बनाया गया है। इसको आप देखिए गुब्बारे को, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी उर्दू से लिखा हुआ है। पाकिस्तानी जहाज बनाने वाला ये गुब्बारा एक बार फिर से खेत में मिला है। किसान के 20 के वाईडी किसान के खेत में मिला है। आसपास के ग्रामीण और सरपंच को जैसे ही सूचना लगी वो मौके पर पहुंचे और पुलिस को फौरन इसकी सूचना दे दी गई है। पाकिस्तान की लेकिन इस तरह की नापाक हरकत लगातार जारी, और आए दिन हम देखते हैं कि बॉर्डर इलाके में के जो खेत है किसानों के, उसमें इस तरह के गुब्बारे पाए जाते हैं। और चलिए कोटा से इस बीच बड़ी खबर है। कोचिंग छात्र की संदिग्ध हालत में मौत की खबर सामने आई है। नहीं थम रहा है कोटा में सुसाइड का मसला। सारे जितने भी इंतजाम है वो इस तरह से अगर खबर आती है तो वो नजर आते हैं। कमरे में अचेत अवस्था में छात्र मिला था और तलवंडी इलाके में ये छात्र अपने मां के साथ रहता था। पटना का रहने वाला था। ये अर्धवर्जन नाम है इस छात्र का, जिसे सुसाइड कर लिया है। फिलहाल किन वजहों से इसने सुसाइड किया है उसकी तलाश में पुलिस अब जुटी है। और बाड़मेर के धोरी मन्ना से भी बड़ी खबर आपको बताते चले। हार्डवेयर की दुकान में आग लगी है। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप उस समय धारण कर लिया था। आग पर स्थानीय लोग काबू नहीं पा सके। तुरंत फौरन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आरजीटी और बाड़मेर से फायर ब्रिगेड बुलाया गया, जहां पर आग पर काबू फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा पाया गया है। आग से दुकान में जितना सामान था वो लाखों का सामान बताया जा रहा है, जो आग की चपेट में आकर स्वाहा हो गया। और आग लगने का कारण क्या है फिलहाल अभी ये नहीं पता। और जयपुर के मनोहरपुर से भी बड़ी खबर बताते चले। हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल।
घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने बस को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मनोहरपुर इलाके के हाईवे स्थित घासीपुरा के पास की घटना है, जहां बाइक और स्कूटी को एक निजी बस ने टक्कर मारी है। हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक की मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमारा राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आगे खास खबर